हेलो दोस्तों, मैं संदीप। आज का वीडियो दोस्तों उन 25 कारों के ऊपर होने वाला है जिन्होंने पिछले महीने जुलाई में सबसे अच्छी सेल की है। तो दोस्तों चलिए बिना किसी तरह के वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस लिस्ट में 25वें पोजीशन पर आने वाली महिंद्रा की एसयूवी थार की। इस कार के पिछले महीने जुलाई में 5265 यूनिट सेल हुए हैं पूरे भारत के अंदर। अगर इस कार के कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो ये कार फोर्स गुरखा और मारुति जिम्नी कारों को राइवल कर देती है। अब आगे बात करें इसी लिस्ट में 24वें पोजीशन पर आने वाली Hyundai की हैचबैक ग्रैंड आइटन नियोस की। इस कार के पिछले महीने जुलाई में 5337 यूनिट सेल हुए हैं पूरे भारत के अंदर। दोस्तों आगे बात करते हैं 23वें पोजीशन पर आने वाली किया की एमईवी करेंस की। इस कार के पिछले महीने जुलाई में 6002 यूनिट सेल हुए हैं पूरे भारत के अंदर। अब दोस्तों 22वें पोजीशन पर आती है महिंद्रा की एसयूवी एक्सयूवी 700। इस कार के पिछले महीने जुलाई में 6176 यूनिट सेल हुए हैं पूरे भारत के अंदर। ये कार दोस्तों आपको पेट्रोल के साथ साथ डीजल वेरिएंट में भी देखने को मिल जाती है। उसी के साथ ऑल व्हील ड्राइव और आरएस फीचर भी आपको इस कार में देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 21वें पोजीशन पर आने वाली Hyundai की न्यू माइक्रो एसयूवी एक्स्टर की। इस कार के पिछले महीने जुलाई में 7000 यूनिट सेल हुए हैं पूरे भारत के अंदर। दोस्तों बहुत से लोग बोल रहे थे कि ये कार टाटा पंच की सेलों को खा जाएगी। मुझे तो लगता है दोस्तों इस कार के लॉन्च होने से टाटा पंच की सेलों पर कुछ फर्क पड़ेगा। अब रही बात आगे की, वो अगले महीने देखना पड़ेगा कि कुछ फर्क पड़ता है या नहीं। तो चलिए बात करते हैं 20वें पोजीशन पर आने वाली मारुति की हैचबैक ऑल्टो की। इस कार के पिछले महीने जुलाई में 7099 यूनिट सेल हुए हैं पूरे भारत के अंदर। दोस्तों जब से मारुति ने ऑल्टो 800 को बंद किया है, इस कार की सेल दिन पर दिन गिरती जा रही है। अब बात करते हैं दोस्तों 19वें पोजीशन पर आने वाली टाटा की हैचबैक ऑल्टोज की। इस कार के पिछले महीने जुलाई में 7817 यूनिट सेल हुए हैं पूरे भारत के अंदर। फिलहाल ये कार आपको सीएनजी के साथ साथ पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में ही देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 18वें पोजीशन पर आने वाली महिंद्रा की इन दो कारों की, बोलेरो नियो और बोलेरो। इन दोनों ही कारों का कंबाइंड डेटा है जो पिछले महीने सेल हुई हैं 8921 यूनिट्स पूरे भारत के अंदर। अब दोस्तों आपसे मुझे एक क्वेश्चन ये भी पूछना है कि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको अपने आसपास बोलेरो नियो ज्यादा दिखती है या बोलेरो ज्यादा दिखती है। मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं 17वें पोजीशन पर आने वाली टोयोटा की इन दो कारों की, इनोवा क्रिस्टा और हाईक्रॉस की। ये इन दोनों कारों का भी दोस्तों मिला जुला डेटा है जो पिछले महीने सेल हुई है 8935 यूनिट्स। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं 16वें पोजीशन पर आने वाली टाटा की हैचबैक टियागो की। इस कार के पिछले महीने जुलाई में 8982 यूनिट सेल हुआ है पूरे भारत के अंदर। ये कार दोस्तों मारुति स्विफ्ट और ग्रैंड आइटन नियोस जैसी कारों को राइवल करती है। तो चलिए दोस्तों 15वें पोजीशन पर बात करते हैं मारुति सुजुकी की एसयूवी ग्रैंड विटारा की। इस कार के पिछले महीने जुलाई में 9079 यूनिट सेल हुआ है पूरे भारत के अंदर। अब रही बात ग्रैंड विटारा के कॉम्पिटिटर्स की, तो ये कार स्कोडा कुशैक और फॉक्सवैगन टाइगून और किया सेल्टोस जैसी कारों को राइवल कर देती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं 14वें पोजीशन पर आने वाली किया की एसयूवी सेल्टोस की, जिसका भी दोस्तों हाल ही में किया ने फेसलिफ्ट लॉन्च किया है। इस कार की पिछले महीने जुलाई में 9740 यूनिट सेल हुआ है पूरे भारत के अंदर। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 13वें पोजीशन पर आने वाली Hyundai की एसयूवी वेन्यू की। इस कार के पिछले महीने जुलाई में 10,062 यूनिट सेल हुआ है पूरे भारत के अंदर। ये कार भी दोस्तों आपको पेट्रोल के साथ साथ डीजल वेरिएंट में भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों अब इस लिस्ट में 12वें पोजीशन पर आती है महिंद्रा की ये फिर से ये दो कार है, स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन। इन दोनों कारों का कंबाइंड डेटा है जो पिछले महीने हुआ है 10,522 यूनिट के साथ। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं 11वें पोजीशन पर आने वाली टाटा की एसयूवी पंच की। इस कार के पिछले महीने जुलाई में 12019 यूनिट सेल हुआ है पूरे भारत के अंदर। दोस्तों बताया जा रहा है कि टाटा इस कार को जल्दी ट्विन सिलेंडर सीएनजी वेरिएंट के साथ इस कार को लॉन्च करने वाला है। फिलहाल ये कार अभी तो पेट्रोल वेरिएंट में ही आती है, जल्दी ये कार आपको सीएनजी वेरिएंट में भी देखने को मिल जाएगी। अब आती है दोस्तों 10वें पोजीशन पर मारुति सुजुकी की वैन इको। इस कार के पिछले महीने में जुलाई में सेल हुए हैं 12037 यूनिट पूरे भारत के अंदर। तो चलिए बात करते हैं 9वें पोजीशन पर आने वाली टाटा की एक और एसयूवी नेक्सॉन की। इस कार के पिछले महीने में 12349 यूनिट सेल हुए हैं पूरे भारत के अंदर। नेक्सॉन भी दोस्तों आपको इलेक्ट्रिक वेरिएंट में भी देखने को मिलती है, उसी के साथ पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में भी आती है। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों 8वें पोजीशन पर आने वाली मारुति की हैचबैक वैगनार की। इस कार के दोस्तों पिछले महीने जुलाई में 12970 यूनिट सेल हुए हैं पूरे भारत के अंदर। तो चलिए बात करते हैं 7वें पोजीशन पर आने वाली मारुति सुजुकी की एक और एसयूवी फ्रॉन्क्स की। इस कार के दोस्तों पिछले महीने जुलाई में 13,220 यूनिट सेल हुए हैं पूरे भारत के अंदर। जब दोस्तों मारुति सुजुकी ने फ्रॉन्क्स को लॉन्च किया था
तो वो सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में ही आती थी, पर अभी हाल ही में मारुति ने इस कार को सीएनजी वेरिएंट्स के साथ भी लॉन्च कर दिया है। अब दोस्तों छठवें पोजीशन पर बात करते हैं मारुति सुजुकी की सेडान डिजायर की। इस कार के पिछले महीने जुलाई में 13,395 यूनिट सेल हुए हैं पूरे भारत के अंदर। दोस्तों मारुति की डिजायर ही एक ऐसी कार है जो सेडान सेगमेंट में सबसे ज्यादा सेल होती है। नहीं तो आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया में अब सबसे ज्यादा लोग एसयूवीज को पसंद करने लगे हैं। तो भाई सेडान का पूरा क्रेडिट तो इस कार को ही जाता है, जिसका वजह से लोग इस कार की वजह से लोग अभी सेडान कारों को जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं 5वें पोजीशन पर आने वाली Hyundai की एक और एसयूवी क्रेटा की। इस कार के पिछले महीने जुलाई में 14,062 यूनिट सेल हुआ है पूरे भारत के अंदर। अब दोस्तों चौथे पोजीशन पर बात करते हैं मारुति सुजुकी की एमयूवी एर्टिगा की। इस कार के पिछले महीने जुलाई में 14,352 यूनिट सेल हुए हैं पूरे भारत के अंदर। ये कार दोस्तों पेट्रोल के साथ साथ आपको सीएनजी वेरिएंट में भी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों इस लिस्ट में तीसरे पोजीशन पर आने वाली मारुति की एक और एसयूवी ब्रेजा की। इस कार के पिछले महीने जुलाई में 16,543 यूनिट सेल हुआ है पूरे भारत के अंदर। ये कार भी दोस्तों आपको पेट्रोल के साथ साथ सीएनजी वेरिएंट में भी देखने को मिलती है। अब दोस्तों बात करें इस कार के कॉम्पिटिटर्स की, तो ये कार किया सोनेट, Hyundai Venue और XUV 300 जैसी कारों को राइवल कर देती है। तो चलिए अब बात करते हैं इस लिस्ट में सेकंड पोजीशन पर आने वाली मारुति की हैचबैक बलेनो की। इस कार के पिछले महीने जुलाई में 16,725 यूनिट सेल हुआ है पूरे भारत के अंदर। दोस्तों बलेनो भी आपको पेट्रोल के साथ साथ सीएनजी वेरिएंट में देखने को मिलती है। अब बात करें दोस्तों इस कार के कॉम्पिटिटर्स की, तो ये कार i20 और टाटा ऑल्टो जैसी कारों को राइवल कर देती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उस कार के बारे में जिसका आपको बहुत देर से इंतजार है, जो कि इस लिस्ट में पहले पोजीशन पर है। वो है मारुति सुजुकी की हैचबैक स्विफ्ट। इस कार के पिछले महीने जुलाई में 17,896 यूनिट सेल हुआ है पूरे भारत के अंदर। तो दोस्तों ये है पिछले महीने जुलाई में सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 कारें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। जल्दी मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।